देखते हैं कविता का आगे का पैराग्राफ। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। देखिए यहाँ पे किसान के लिए कह रहा है कवि कि उस किसान जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसका खेत बाड़ी सब कुछ, कह रहे कि उस किसान के आंखों के सामने आज भी उसके लहराते हुए खेत द्रिगो मीन्स होते हैं, आंखों के सामने झूम उठते हैं। जिनसे हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जिससे अब वह बेदखल हो चुका है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। देखिए एक किसान का, उसका खेती बाड़ी, लहराते खेत और घर पे गाय गाय बैल, ये सारी चीज ही उसके खुशी का कारण होते हैं। उसी तरह उस किसान के जीवन में भी खुशियां अपने खेतों की हरियाली को देख करके, उसके तृण तृण से ही उसके जीवन का प्रत्येक पल जो है वो हंसता रहता था। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कह रहा है कभी कि उस किसान के आंखों में, उसकी आंखों के सामने, आंखों में घूमना, यह जो है एक मुहावरा है, मुहावरा का प्रयोग किया गया। आंखों का तारा, यह भी एक मुहावरा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, जो इस कविता की पंक्तियों को एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रयोग किया है कवि ने। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, यह किसान के आंखों के सामने, उसकी आंखों का मतलब उसका जो इकलौता पुत्र था वह उसकी आंखों के सामने ही घूमा करता था। कारकुनों, कारकुनों का मतलब होता है, अर्थ इसका जो सूदखोर होते हैं, जमींदार होते हैं, उसके द्वारा पाले गए जो लठायत होते हैं, जो पैसे की वसूली करते हैं, उनको कारकुनों कहा जाता है। तो कह रहे कि उस कारकुनों की लाठी से उसका जो इकलौता बेटा था आंखों का तारा, वह भरी जवानी में ही मार दिया गया था। एक बार और इसको हम देखते हैं। उस किसान के आंखों के सामने उसके लहराते हुए खेत आज भी घूमते रहते हैं, जो अब उसके नहीं है। सूदखोर सेठ ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती जो थी उसको हथिया लिया था। उन खेतों का एक एक तिनका जो था उसको इतना प्यारा था, उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था और दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन की जो प्रसन्नता थी वह नष्ट हो गई थी। इस पैराग्राफ का भी एक हम सारांश देख लेते हैं कि इस कविता में जो किसान का सबसे प्रिय बेटा था, एक ही बेटा था और वो प्रिय था उसको, वो भरी जवानी में ही उस सूदखोरों और उस लठैतों के द्वारा मार दिया गया था, जो आज भी उसके आंखों के सामने उस दर्द का, उसके आंखों के सामने उसकी बेटे के खोने का दर्द जो है आज भी उसके सामने देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। देखिए आंखें जो होती है ना, आंखें, आंखों पे बहुत सारी कविताएं, खुशी भी आंखों में दिखती है और दुख भी आंखों को देख करके ही सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कवि भी उस किसान की आंखों को देख कर ही उसके दर्द का वर्णन किया है। करे बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती व कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उस किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि महाजन ने अपना धन और ब्याज उगाहने के लिए किसान के घर संपत्ति सब नीलाम कर डाली। पैसे की वसूली के लिए महाजन ने उस किसान का घर द्वार सब कुछ नीलाम कर दिया, उसको मतलब बेघर कर दिया। रह रह आंखों में चुभती हुई
चुभती व कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। रह रह करके उस किसान के आंखों के सामने उसकी सबसे प्रिय बैलों की जो जोड़ी थी वह आज भी आंखों में चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आहन आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी जो है ना किसान की गाय का नाम है, सफेद रंग की थी। उजरी जो है वो सफेद रंग के लिए प्रयोग किया गया है। किसान को अपनी उजरी या सफेद जो गाय थी वह बहुत ही प्रिय थी, जो अब नहीं है। उजरी गाय जो थी, जो उसके सिवा कभी दूसरों को अपने पास आने नहीं देती थी, वो इतनी प्रिय थी उस किसान को। और आज भी उस किसान के आंखों के सामने जो उसकी सुख की खेती थी जो उजड़ गई है, वो आज भी उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। किसान देखिए, किसान का यहाँ पे गाय के साथ जो संबंध दिया गया है, एक किसान के लिए उसका सुखमय संसार, उसके पशु, उसकी खेती, उसकी उसके जो बैल होते हैं, ये सभी उसके सुख का आधार होते हैं। इसीलिए ये कहा गया है यहाँ पर कि उस किसान को अपनी सफेद गाय से इतना प्रेम था और गाय भी उसको उतना ही मानती थी कि वह उसके सिवा किसी को अपने पास दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। और वो सारे सुख के जो समय थे वो बरबस उसको याद आ जाती है, जो आज उजड़ चुकी है। इसके बाद हम अब अगला जो है वीडियो, अगला जो कविता है वो अगले वीडियो में देखेंगे।